मटोल करता रहा और इस दरमियान जब लड़की गर्भवती हो गई तो फरेबी आशिक ने जलालत का तमाचा मार लड़की को अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। ये एक लड़की है जो सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की है। वह आई थी, एप्लीकेशन उसने दिया है और आरोपी जिम्मी नाम का है जो थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। उसके विरुद्ध कुछ आरोप लगाए हैं जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत करने हेतु थाना सिविल लाइंस को आदेश कर दिया गया है। आगे कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब ने लड़की को भरोसा दिया है कि फरेबी आशिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झूठी मोहब्बत की इस दास्तान ने साबित कर दिया कि जहां इश्क है वहां धोखा भी है। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। 7 दिन से एक लड़की जिंदगी के लिए मौत की उस परछाई से बचती फिर रही थी जो उसका पीछा छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार वो मजलूम हार गई, उसकी हिम्मत जवाब दे गई और मौत जीत गई। जी हां, उस लड़की को रेप के बाद आग लगा दी गई थी और शहर था सूबे के मुख्यमंत्री का गृह जनपद इटावा। जिन कंधों पर बेटी की डोली विदा करनी थी, आज उन्हीं कंधों पर उसका जनाजा उठाते हुए हर चेहरा गमगीन है। एक अजीब सी खामोशी पसरी है जिसके साए तले इलाके के लोग उसका जिस्म सुपुर्द खाक कर रहे हैं। बेहद बदनसीब है ये परिवार जिसने अपनी लाडली को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। एक बहन की मौत से बदहवास ये बहन खुद को संभाल नहीं पा रही है, टूट चुकी है। जख्म एक बार फिर ताजा हुए हैं क्योंकि 7 दिन से जिस आस के साथ परिवार इटावा के पीजीआई सफाई में बैठा, आज वो उम्मीद बिखर गई। जी हां, 12 जुलाई 2013 की सुबह इटावा का एक दिल इलाका थर्रा उठा था जब एक लड़की से रेप के बाद आग लगा दी गई थी। हर अखबार, हर चैनल इस खबर पर नजर बनाए हुए था, मगर मौत जीत गई और लड़की की हिम्मत उससे लड़ते लड़ते जिंदगी गंवा बैठी। उसे प्यार करती थी उससे। उस लड़के ने एक बार उसको रात को बुलवाया था कि शादी करेंगे हम, तुझसे आजा। उसके साथ गलत काम किया उसके बाप ने और एक सगीर नाम का उसका फूफा है, पता नहीं कौन है, और उसके बाप ने, तीनों ने गलत काम किया मिलके और सुबह उसको धमकी दी मारने की। उसने, लड़की ने कहा कि मुझसे शादी नहीं करोगे, तो उसने मना कर दी, नहीं हम शादी नहीं करेंगे। तो उसने धमकी दी गोली वोली मारने की लड़की को कि हम तुझसे शादी नहीं कर सकते, उन्हें शादी करनी पड़ेगी, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। फिर उसने आग लगा दी। सुना कुछ, पिंकी की मौत के बाद उसका परिवार भी बयान दे रहा है कि जिस लड़के से वो इश्क करती थी उसी ने साजिश के तहत अपने घर बुलाकर अपने परिवार के साथ गैंग रेप किया और फिर गुनाह पर पर्दा डालने के लिए लड़की को आग लगा दी। 80% जल चुकी लड़की पीजीआई सफाई में दाखिल की गई थी, मगर 7 दिन बाद सब कुछ खत्म हो गया। लड़की ने अपने प्रेमी फरहान पर शादी का दबाव डाला था, लेकिन अनजान कि शादी के बदले मौत नसीब हो गई। अब जब पिंकी की मौत पर इलाके के लोग और परिवार बौखलाया है, तो हमारी सूबे की सरकार अपने मातहतों के जरिए मुआवजे का मरहम लगाने की कवायद कर रही है। एक बच्ची जल गई थी और उसका इलाज चल रहा था सैफी पीजीआई में, और कल रात लगभग 12:15 बजे उसकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद बॉडी देसर गांव में आई हुई थी और ये बहुत दुखद है। प्रशासन ने बड़ा दुख व्यक्त किया है और हम लोगों ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि अधिक से अधिक जितनी मदद हो सकती है परिवार को कराएंगे। मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से धनराशि दिलाने का आश्वासन दिया।
लड़की जिस वक्त अस्पताल में भर्ती हुई थी, उसकी हालत को देखते हुए उसका एक बयान रिकॉर्ड किया गया था और उसी बयान के जरिए पुलिस ने 2 अपराधी गिरफ्तार किए हैं, जबकि 4 आरोपी अब भी फरार हैं। लेकिन एक बेटी की मौत चीख चीख कर कह रही है, जाग जाओ सरकार, जाग जाओ हमारी मित्र पुलिस, वरना जननी का क्या होगा। मनोज दुबे, इटावा, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye. Live closer to the moon. Supertech, yours for life. Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्विकली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. जो पूछेगा जनता के सवाल तनकर, जो गर्जेगा आपकी आवाज बनकर, हर दागदार को होगा जिसका डर। आ गया है अब वो आपके घर, समाचार प्लस राजस्थान। खबर वही जो हमने कही। आसान नहीं है, हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, संयम बनाए रखना। बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं, आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, खुलासे करते रहना। हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना, तैयार रहना। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही, जो हमने कही। जंग का एक मैदान जहां होगी
सवालों की सख्त घेराबंदी, तथ्य और आंकड़े करेंगे निगरानी, झूठ बढ़ा देगा जवाब देने वाले की परेशानी, तर्क तोड़ देगा जुबान पर लगे ताले, दिल का भेद निकाल लाएंगे सच के नुकीले भाले। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आजमगढ़ में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह को बदमाशों ने मारी गोली, बीएसपी नेता समेत 3 लोगों की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया बवाल। नरेंद्र मोदी की टीम का ऐलान, चुनाव के लिए 20 समितियों का गठन, सुषमा जोशी, वेंकैया और बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार समिति में शामिल। देहरादून में बीटीसी प्रशिक्षुओं पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, मौलिक नियुक्ति की मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे प्रशिक्षु। आरुषि हेमराज मर्डर मामले में तलवार दंपत्ति को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को कुछ दस्तावेज देने के दिए निर्देश, लेकिन नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की रिपोर्ट देने से किया इनकार। इटावा में गैंगरेप पीड़ित लड़की की हुई मौत, 11 जुलाई को आरोपियों ने रेप करने के बाद पीड़ित को कर दिया था आग के हवाले। यमुना एक्सप्रेस वे पर दिखा रफ्तार का कहर, ग्रेटर नोएडा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत, 7 लोग हुए घायल। अलीगढ़ में पुलिस की दिखी संवेदनहीनता, ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल एक युवक ने तोड़ा पुलिस के सामने दम। बढ़ती महंगाई में अब जनता के और निकलेंगे आंसू, थाली से गायब होती सब्जियों के बाद अब प्याज ने की रुलाने की तैयारी। 2G केस में गवाह बनेंगे अनिल और टीना अंबानी, दिल्ली की पटियाला हाउस स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी की मंजूर। और हिट एंड रन मामले में बहस हुई पूरी, आरोप तय होने पर 24 जुलाई को होगा फैसला, सलमान पर गैर इरादतन हत्या का केस। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से, लड़की पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया है। पंचायत के फरमान पर लड़की को जलाया गया है। घर से भागी थी लड़की और की मदद करने का आरोप लगाकर इस लड़की की जान ले ली गई है। हीमपुर दीपा इलाके की मुढाल गांव की ये वारदात है, जहां पर एक लड़की को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया है। पंचायत के फरमान पर इस लड़की को जिंदा जलाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पर एक लड़की को जिंदा जला दिया गया है और इस घटना को, इस वारदात को अंजाम किसी अपराधी ने नहीं दिया है, बल्कि पंचायत के फरमान पर इस लड़की को जिंदा जलाया गया है। घर से भागी लड़की की मदद करने का आरोप लगा था इस लड़की पर और इसके बाद इसकी जान ले लेने का फरमान सुनाया गया और इस लड़की पर पेट्रोल डालकर इसे जिंदा जला दिया गया। हीमपुर दीपा इलाके के मुढाल गांव की ये वारदात है, जहां पर एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, पंचायत का ये तालिबानी फरमान देखने को मिला है, इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल नितिशा, मैं आपको बताऊं, वहाँ एसपी बिजनौर से भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया है कि जो आरोपियों के खिलाफ 4 लोगों के खिलाफ इन्होंने नामजद इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है, हत्या का मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल जो है ये 4 आरोपी और उनके जो परिजन हैं वो सब लोग अपना घर छोड़ करके भाग चुके हैं। इसमें जो है कल सुबह एसपी साहब ये भी बोले हैं कि उन्होंने भरोसा दिलाया है कि कल सुबह डीएम से परमिशन लेकर के कुर्की की कार्रवाई भी वो कराने की जो है इसमें जरूर वो कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस जानकारी के लिए। जस्टिस पी सदाशिवम को
देश का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। उन्हें राष्ट्रपति ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस सदाशिवम देश के 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने जस्टिस अल्तमस कबीर की जगह ली है। जुलाई 1973 में सदाशिवम ने मद्रास हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। मद्रास हाई कोर्ट में ही सदाशिवम 1996 में जज के रूप में